Our next topic is what happens to acids or bases in water solution. आपको जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि एसिड और बेस जब वाटर में होते हैं तो वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं. तो बेसिकली इस टॉपिक पे हम यही बात करना चाहते हैं कि व्हाट विल हैपन इफ़ द एसिड्स एंड बेसेस आर प्रेजेंट इन वाटर एंड व्हाट विल हैपन इफ़ वाटर विल नॉट बी देयर. ठीक है, मतलब वाटर की प्रेजेंस में एसिड और बेसिस में ऐसा क्या चेंज आता है जो कि वो ड्राई कंडीशन में नहीं दे सकते. तो इसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी बताती हूँ. एक्टिविटी से पहले आपको मैं एक बात बता दूँ. HCl ओरिजिनली जो होता है, मतलब ओरिजिनली का मतलब है जब HCl को हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये एक गैस होती है, जबकि हम वैसे समझते हैं कि HCl जो है ये एक लिक्विड है. तो बेसिकली HCl इज़ नॉट अ लिक्विड बट इट्स अ गैस. और जब इस गैस को वाटर से पास किया जाता है तो वो HCl एसिड लिक्विड बन जाता है. अदरवाइज़ ये एक गैस है, मतलब जब इसको हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये एक गैस है. लेट्स सी द रिएक्शन. अ टेस्ट ट्यूब. इस टेस्ट ट्यूब के अंदर वी हैव poured अ केमिकल कॉन्सेंट्रेट H2SO4. कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है जिसमें एसिड ज़्यादा होता है और वाटर कम होता है. एंड प्लस इसमें हमने ऐड किया है सोडियम क्लोराइड NaCl. नाउ व्हाट शुड बी द रिएक्शन बिटवीन देम? NaCl प्लस H2SO4. क्या रिएक्शन होगा? देखो बच्चों, हमें मिलेगा Na2SO4 प्लस HCl. Na2SO4 प्लस HCl. यहाँ जो HCl बन रही है ये गैस है, मतलब इस मेथड से हम HCl को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन HCl का यहाँ पे प्रोडक्शन जो होता है वो एक गैशियस फॉर्म में होता है. तो हमने अब क्या करना है कि लेट्स कलेक्ट दिस गैस. यहाँ पे देखेंगे हम कि हम अब इस गैस को एक कॉर्क यहाँ लगा देते हैं और इस कॉर्क से एक ट्यूब निकलती है, जिस ट्यूब से ये जो गैस विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन दिस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो HCl, क्योंकि ये तो आपका लिक्विड है और ये इसके अंदर ही रहेगा, लेकिन ये एक गैस है. हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, तो ये गैस के बबल्स जो है वो यहाँ से निकलेंगे. गैस के बबल्स को यहाँ पर हम जब ये यहाँ पहुँचेंगे एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, हम एक ब्लू लिटमस पेपर ड्राई, जस्ट अ मिनट, एक चीज़ यहाँ पे हमने और बनानी है. इस ट्यूब में हम एक गार्ड ट्यूब रखते हैं, गार्ड ट्यूब, और गार्ड ट्यूब के आगे ये कंटिन्यू होती है. तो बच्चों, इस गार्ड ट्यूब के अंदर हमने एक केमिकल फिल किया है एंड दैट केमिकल इज़ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. अब एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या होता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है. मॉइस्चर एब्जॉर्बर है. तो यहाँ से इसका रोल क्या है आप देखो. जब यहाँ से HCl गैस when it comes out of the delivery tube and when it will pass through this guard tube which contain calcium chloride, the role of calcium chloride is to absorb the moisture. So if the HCl gas is containing any bit of moisture, so वो सारा moisture जो है anhydrous calcium chloride will absorb. So after passing through the guard tube, यहाँ से जो गैस हमें मिल रही है that is absolutely dry HCl. okay, so I hope ये रोल, इसका रोल आपको क्लियर है that what is the role of anhydrous calcium chloride. फिलहाल कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ हम कर रहे हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए. now in the ड्राई HCl, इसके फ्रंट में हम एक्सपोज करते हैं. लेट अस एक्सपोज दिस टू ब्लू लिटमस पेपर. now we know what is the action of any acid on blue litmus. yes, you know that the blue litmus will turn red. ये तो हम सब जानते हैं that it will turn into red. but
इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कि ब्लू लिटमस रेड में टर्न होता है, हम यहाँ पर देखेंगे दैट द ब्लू लिटमस इज़ नॉट टर्निंग इनटू रेड एंड इट इज़ रिमेनिंग ब्लू। तो क्या यहाँ पे हम देख रहे हैं कि HCl गैस, which is HCl is a well known acid, but it is not converting the blue litmus into red, which is a very common test of acid, any common test of acid, so that it is not showing. So what does it shows? That dry HCl gas does not have acidic nature. Now what is to be done? अब हम एक चीज़ और बता दूँ कि हम यहाँ जो ब्लू लिटमस पेपर ले रहे हैं, दैट ऑल्सो वी आर टेकिंग ड्राई लिटमस पेपर। ये ध्यान में रखना कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ किया एज वेल एज वी हैव यूज ड्राई लिटमस पेपर। तो इन दोनों के यूज़ से what we are doing is we are contacting these two in absolutely dry condition. We are not having any traces of even moisture here. तो हम ये देखते हैं कि जब मॉइस्चर नहीं है, मीन्स वाटर नहीं है, नीदर इन द लिटमस पेपर नॉर इन द गैस nor in the HCl gas. So HCl gas is not showing its acidic nature and it is not turning the blue litmus into red. Now what we have to do? We have to, I hope this much is clear, okay? So I am now changing the condition. अब हम इस ड्राई लिटमस पेपर को वेट कर देते हैं, गीला कर देते हैं, एंड नाउ ब्रिंग द वेट लिटमस पेपर इन फ्रंट ऑफ ड्राई HCl गैस. नाउ व्हाट वी विल ऑब्जर्व इज, ये जो ब्लू कलर है अब ये टर्न हो रहा है रेड में. तो क्या समझ में आता है हमें कि इफ़ यू हैव वाटर इवन इन फॉर्म ऑफ ट्रेसेस, हमने इसको गीला नहीं किया, वी आर नॉट मेकिंग HCl गैस वेट बट वी हैव मेड द लिटमस पेपर वेट. तो अगर हम वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स भी लेके आ जाते हैं तो एसिड अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है. सो दिस इज़ समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट दैट. इसी तरह से बेस भी होता है. एसिड्स एंड बेसिस show their characteristic properties in presence of water. वाटर की प्रेजेंस एसेंशियल है. दिस इंडिकेट्स दैट वाटर presence is essential for any acid and base to show its property. So something very important to note, acids and bases show their characteristic properties only in the presence of water. That means water presence is essential for any acid and base to show the reaction. So what is the role of water? Water करता क्या है ऐसा जिससे acid और bases अपनी property show करते हैं? तो बेसिकली वाटर क्या करता है? वाटर हेल्प्स टू आयोनाइज एसिड और बेस. मैंने आपको पहले भी बताया था कि आयंस का फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है. जब तक H+ और Cl- में टूटेगा नहीं, HCl जब तक H+ और Cl- में टूटेगा नहीं, या कोई बेस जब तक जैसे NaOH Na+ और OH- में टूटेगा नहीं, and unless and until they are not decomposing into their ions, they will not show their property. So basically water help them to ionize. So how does it help to ionize? इसका रिएक्शन देखते हैं. जैसे मैं आपको HCl का केस बताती हूँ और वाटर है, यहाँ पे देखेंगे H2O. तो ऑक्सीजन एटम जो होता है वाटर में, ऑक्सीजन एटम इन वाटर, एज यू नो इट विल हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स. ये आपको डॉट स्ट्रक्चर सिखाएंगे हम. सो ये इस हाइड्रोजन एटम को अपनी तरफ खींचता है. जब हाइड्रोजन एटम अपनी तरफ इनकी तरफ जाता है तो ये जो बॉन्ड यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है ये टूट जाएगा और हाइड्रोजन वाटर से जुड़ के बनाएगा. अब वाटर के पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है, अब तीसरा आ गया H3O और Cl अलग हो गया. Cl पे आपको पता है नॉन मेटल है, आपको पता है Cl नॉन मेटल है तो इस पर नेगेटिव आएगा.
और हाइड्रोजन क्योंकि एक ग्रुप 1 का एलिमेंट है और इस पर प्लस चार्ज आता है, तो जब यहाँ पे हम वाटर के साथ इसको जोड़ेंगे तो इस पर प्लस चार्ज आएगा। तो बेसिकली मैं जो ये H+ लिखती हूँ ना, ये H+, ये गलत है लिखना। बेसिकली ये एक्वस कंडीशन में होता है और H+ का मतलब है H3O+ आयन। H+ इज़ एक्चुअली H3O+ आयन। तो मुझे यहाँ पे नीचे एक्वस लिखना चाहिए, क्योंकि H+ एक्वस इज़ H3O+, मतलब H+ इज़ विथ वाटर। दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। इसे हाइड्रोनियम आयन भी कहा जाता है। तो रिमेंबर बच्चों दैट H3O+ is basically the combination of H+ and water। इसका कॉम्बिनेशन है। तो मैं इसको सिंपली लिखती हूँ H+ और नीचे एक्वस। तो अगर मैं सिंपल ऐसा लिखूँ ना कि HCl टूट रहा है H+ और Cl- में, तो ये गलत है, क्योंकि HCl is always breaking in the presence of water. Aqueous condition is important. Same way here also aqueous condition is important, and these ions are actually aqueous. So water is important for the decomposition of acids and bases into ions. How? Because the water oxygen atom help to pull the hydrogen ion and make the hydronium ion and chloride ion, and these are aqueous ions. Both are aqueous ions. Okay. So I hope I am clear that how water actually help the acids and bases to show their properties. So again I am just repeating this, that water help to ionize the acids and bases, and unless and until the acids and bases they are not ionized, they will not show their characteristic property. So this is what water is doing. As I have told you, this is very important, that water may, this oxygen atom is pulling the hydrogen ion, making hydronium ion and Cl-. So basically hydronium ion is H+ aqueous. ये H+ aqueous is only hydronium ion. Okay. तो आप everyone should see the notes. मैंने notes में आप लोगों को given everything, how you can note down this in notes. वो सारा कुछ आपको लिखा हुआ है, तो आप वो सब नोट करें and complete this. Fine. If you have any doubt regarding this, just talk to me after watching the video.